अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बिज़ी। आज की इस वीडियो में हमने एमएस एक्सेल के अंदर कुछ और बेसिक फार्मूलाज देखने हैं। बहुत आसान फार्मूलाज हैं यहाँ पे, जो कि हम अपने डेली बेसिस पे जो वर्क करते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो उससे आपका फार्मूला कोई ना कोई स्किप हो जाएगा। तो साथ में बने हुए जो सब्सक्राइब के साथ बना हुआ बेल आइकन का बटन, इसको प्रेस करें। उससे नेक्स्ट आने वाली मेरी जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टुमारो फार्मूला है यहाँ पे, यानी अब यहाँ पे हमने जो निकाली है वो हमारे पास होगी डेट। यानी अगर हमने टुमारो की डेट निकालनी है तो उसके लिए भी कोई ना कोई मेथड होगा हमारे पास, यानी उसका फार्मूला निकालेंगे। अब हमें नहीं याद कि कल क्या डेट थी, तो हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, टू डे फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत से फार्मूलाज बताए हैं, जैसे बहुत अथेंटिक, मतलब कि जो बहुत हमारे डेली बेस में यूज़ होते हैं। कुछ बेसिक्स भी बताए हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट भी बताए हैं। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें, जिससे आपको और आपके नॉलेज में इजाफा होगा और आप फार्मूलाज के कैसे अप्लाई करना है ये सारा आप देख सकेंगे। मैंने टू डे फार्मूला वहाँ पे भी बताया, लेकिन यहाँ पे टुमारो और यस्टरडे के हिसाब से बताना है। तो यहाँ से देखिए, अब ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे अब टुमारो का है, यानी आने वाले दिन का है, तो आपने +1 कर देना है। +1 करने के बाद एंटर कर देना है। यहाँ से जाकर जैसे मैंने एंटर की को प्रेस किया, ये पता चल गया जैसे कल जो आने वाला दिन है उसमें डेट क्या होगी, क्योंकि आज 9 है। देखिए आज के अगर मैं करती हूँ, यहाँ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। यहाँ से मैं करती हूँ इक्वल का साइन, उसके बाद मैं लिख देती हूँ टू डे, टैब की को प्रेस किया और इधर से मैंने ब्रैकेट कर दी क्लोज। इसके लिए आपको कोई अप्लाई नहीं करना, कोई प्लस नहीं करना, कोई माइनस नहीं करना, आपने जस्ट यहाँ पे लिखना है। यानी आज जो हमारी डेट है वो क्या है, 9/7/2024। आपको यहाँ से भी नज़र आ रही होगी 9/7/2024 है। तो इसका मतलब कल आने वाले दिन के लिए हमारी 10 होगी। तो इस तरीके से आप फार्मूला अप्लाई करके टुमारो की, यस्टरडे की, हर तरह से क्या कर सकते हो, डेट वगैरह आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आपने कर दिया माइनस। अब ये पिछला दिन था तो आपने -1 कर देनी है। तो इसी के से क्या होगा, ये देखिए, अगर आपकी अगर आप पिछले दिन की या उससे पिछले दिन की निकालना चाहते हो तो आप 2 कर दो और एंटर करो, तो आपको ये पता चल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फार्मूला जो है वो लार्ज फार्मूला और स्मॉल फार्मूला है। यानी अगर आपके पास बहुत बड़ी शीट है, उसमें आप स्मॉल वैल्यू और लार्ज वैल्यू उसको फाइंड करने, मैक्स और मिन के जरिए भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक और फार्मूला इसका है लार्ज और फार्मूला और स्मॉल। तो चलिए इस टेबल में देखते हैं हम कि ये पूरा टेबल है सैलरी वाला, इसमें हम देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं लार्ज, यहाँ पे आ गया सजेशन में। अब आपने क्या करना है, एरे, यानी कि किस वाली में से ढूंढना चाहते हैं, यानी ये मैंने कर ली। उसके बाद कोमा लगा देना है। अब यहाँ पे के, यानी कोई वैल्यू बताएं कि 2 करना चाहते हो, 3, मतलब कि कितनी आप किस नंबर वाली को सर्च करना चाह रहे हो। जैसे कि मैं 2 वाली को पे लिख के इंडेक्स नंबर दे के तो ये कर देती हूँ। उसके बाद एंटर करती हूँ। यानी आपने देखना है इस एरे में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 20,000 है दोनों। उसके बाद 19,000। अब मैंने 2 पे प्रेस किया तो इसने कौन से मुझे देनी है, 19, यहाँ पे दे दी उसने 20,000। यानी क्योंकि दूसरे नंबर पे भी आपने देखा होगा, क्योंकि 2 टाइम्स हमारे पास था, तो यहाँ पे हम देते हैं इसको 3। जब हम यहाँ पे करते 3, फिर कर देते हैं यहाँ पे एंटर, तो आप देखें 19,000, यानी 3 वाले पे पहले 20,000 थी, फिर 20,000 थी, फिर 19,000। अगर मैं यहाँ से जाके अगर और कम करती हूँ, यानी अगर मैं चाहती हूँ कि 4 नंबर वाली जो 4 नंबर मैक्सिमम वैल्यू तो मुझे निकाल के दो, यानी जो सबसे बड़ी 4 नंबर पे आ रही है वो 15,000 है। ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे हम स्मॉल वाला, यानी स्मॉल वाली निकालनी है, तो सेम फार्मूला है, बस यहाँ पे आपने स्मॉल लगा के उसके बाद एरे को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर कोमा, यानी 6 नंबर पे आप चाहते हो कि स्मॉल वाली जो सब 6 वाले नंबर पे आ रही है उसको ढूंढ के बता दो। तो यहाँ पे देखिए 6 वाले नंबर पे 15,000 जो है, क्योंकि 20,000 है सबसे बड़ी, फिर 19 है, फिर 15 है। तो 15 जो है कितनी बार रिपीट हो रही है, 1, 2 और 3। तो इस हिसाब से 6 पे आती है, तो इस वजह से ऐसा है। अगर मैं सबसे यानी फर्स्ट पे लिखूँ, यानी मेरे पास 10 एंट्रीज है, तो मैं 10 वाले पे लिख के इसको कर देती हूँ एंटर। तो आप देखोगे 20,000, यानी 10 वाले पे देखा जाए सबसे जो, क्योंकि लास्ट पे, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं, यानी पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी, इस तरीके से आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 10 के बजाय 1 कर देती हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे जो हमारे पास सबसे जो स्मॉल वैल्यू होगी 10,000 वो यहाँ पे शो होगी। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है डेज और मंथ, यानी
अब इसमें हमने क्या करना है, यानी अगर आपके पास डेज़ हैं, यानी अगर आप कम लगाते हो तो उसको मंथ में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी 365 डेज़ हैं, अब उसमें मंथ आप चेक करना चाहते हो कि कितने मंथ हैं। यहाँ पे अगर हम पहले मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ फार्मूला। इक्वल लगा लिया, उसके बाद मंथ टैब की प्रेस की, उसके बाद सीरियल नंबर यानी इस वाले सेल का नंबर दे देना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे कर देना है 12। अगर यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, अब देखते हैं कि इसमें कितने आगे 9 मंथ। यानी अगर आप यहाँ से कम करते जाएं अपने 205 कर दिया और यहाँ पे आप देखते हैं 7 मंथ आ गए। यानी आप देखना चाहते हो इतने डेज़ हैं और हम उसको मंथ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उस पर भी आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर इसके अलावा अगर इससे भी ज़्यादा आप कम करते हो, जैसे पूरा ही आप 200 कर देते हो, यहाँ आप कर लेते हो 300, तो अब यहाँ पे हमारे मंथ चेंज हो जाएंगे, 10 मंथ हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप डेज़ को मंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है लेफ़्ट 3 कैरेक्टर्स, यानी अब यहाँ पे मैंने जैसे वीक नेम्स लिखे हुए हैं, यानी संडे मंडे ट्यूसडे, आप अपने इस सेल में से सिर्फ 3 वाले को चूज़ करना चाह रहे हो, लेफ़्ट 3 वाले को, यानी पहले इस वाले 3 नंबर्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हो। आपने यहाँ पे फार्मूला बेसिक फार्मूलाज हैं, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी डेली बेस में तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेफ़्ट हमने कर लिया, टैब की प्रेस की, उसके बाद टेक्स्ट का सेल का जो टेक्स्ट है वो देना है, उसके बाद आपने कोमा लगा के ये बताना है कि कितने नंबर्स को लेफ़्ट साइड से कितने नंबर्स को करना चाह रहे हो। जैसे अगर मैं कहती हूँ मैं 4 नंबर्स को लेफ़्ट साइड से चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझे नज़र आ जाए, मैंने 4 कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया एंटर, आपने देखा यहाँ पे संडे आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ, जैसे मुझे चाहिए 3 चाहिए, मैं 3 को देखना चाहती हूँ, मैंने एंटर कर दिया, वे देखिए सिर्फ 3 नंबर्स को क्या कर दिया उसने शो करवा दिया। अगर मैं यहाँ पे 5 कहती हूँ तो ये मुझे 5 करके शो करवा देगा। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अपने फार्मूला लगा हुआ है और सब पे अप्लाई किया तो यहाँ पे आपका शो हो गया। इसी तरह डिजिट्स का है कि डिजिट्स के लेफ़्ट वाले या राइट वाले आप चेक करना चाहते हो, तो अगर हम राइट साइड से लेना चाहते हो डिजिट्स को तो हम राइट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ से फिर वही टेक्स्ट का यानी सेल नंबर देंगे। उसके बाद आप राइट साइड से कितना दिखाना चाहते हो, जैसे मैं दिखाना चाहती हूँ सिर्फ 6, तो यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करती हूँ और एंटर कर देती हूँ, तो ये देखिए 6 इस वाली साइड से मुझे 6 नंबर्स उसने क्या कर दिया, शो करके दिखा दिए। अब अगर मैं यहाँ से कर देती हूँ यहाँ तक, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास इसी के से फार्मूलाज है, यानी करेक्टर्स पे भी लग सकता है और डिजिट्स पे भी ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। उसके बाद है टाइम, कि अगर आप टाइम देखना चाह रहे हो तो टाइम कितना किस हिसाब से हो रहा है, तो इस हिसाब से इसका भी एक फार्मूला है हमारे पास। टाइम आपने लिख लिया, उसके बाद आवर्स में देना है, यानी कितने घंटे आप शो करवाना चाह रहे हो। जैसे मैं कहती हूँ 15 घंटे हो गए हैं हमारे पास। उसके बाद मिनट कितने 30 मिनट्स कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड में जैसे आप लिखना चाह रहे हो 10, तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। उसके बाद उसने बता दिया कि 3:30 PM हो गए। ठीक है, और इस तरीके से आप कोई भी अपना यहाँ पे क्या करो, 14 की बजाय आप कर दो इधर 11 करेंगे तो 12 कर दिया। जैसे यहाँ पे हम अपने टाइम को बढ़ा देते हैं, 45 कर देते हैं और यहाँ से सेकंड इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद कर देते हैं एंटर, तो ये 12:45 उसने आपको टाइमिंग शो करवा दी। ये टाइम का हमारा फार्मूला था। आगे नंबर्स, जैसे मैं बता रही हूँ हमारे पास यहाँ पे नंबर्स हैं, हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं, इनको रोमन काउंटिंग में चेंज करना है, तो उसके लिए इक्वल का साइन यहाँ पे प्रेस करना है। यहाँ से मैं कर देती हूँ कट, यहाँ पे हमने करवाना है शो इक्वल का साइन, यहाँ पे लिख लेना है रोमन, टैब की को प्रेस करके आपने सेल नंबर दे देना है। उसके बाद यहाँ से कर देना है बंद, ब्रैकेट क्लोज कर दी और यहाँ पे आ गई आपके पास, यहाँ पे हमारा सेल नंबर गलत आ गया है, यानी हमने ये वाला नंबर रखना है। रखने के बाद हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये 1 मिनट एक बार देख लेते हैं कि हमारी काउंटिंग सही है कि नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से काउंटिंग होगी वो इस हिसाब से लेगा। तो देखिए जिस तरह की हमारी काउंटिंग थी, अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया हुआ था, यहाँ से हम इसको ड्रैग करते आएंगे जहाँ तक हमारी काउंटिंग है। तो ये देखें इस तरीके से हमारा क्या हुआ, काउंटिंग जो है हमारी क्या हो गई है, रोमन काउंटिंग में वो शो करवा दी। यानी आप अगर आपके सिंपल नंबर्स लिखे हुए हैं, आप रोमन में शो करवाना चाहते हो तो इस तरीके से शो करवा सकते हो।
तो ये हमारे पास इतने फार्मूलाज थे। आज हमने इतने फार्मूलाज को, बेसिक फार्मूलाज को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी